गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक साक्षात्कार गुरु की परम सेवा का फल है। फल की आसक्ति रहित शुद्ध हृदय की गुरु भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने गुरुद्वार को, गुरु आश्रम को साफ करके सजाने के काम में अपने हाथों को लगाओ। अपनी आंखों का उपयोग अपने दिव्य गुरु की छवि को निहारने में करो। अपने मस्तक का उपयोग सद्गुरु के पावन चरणों में झुकाने के लिए करो। हे मनुष्य, गुरु के चरण कमलों का आश्रय ले। काम, आसक्ति, अभिमान आदि को त्याग दे, क्योंकि वे गुरु सेवा में मुख्य विघ्न है। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक बलवान चीज है। अतः भावना पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा दिव्य प्रकाश, ज्ञान और कृपा को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है, सब विघ्नों को हटाती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक असरकारक साधन है। गुरु की सेवा के कारण दैवी गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का शिष्य में विकास होता है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम जी नवधा भक्ति के प्रसंग में भक्तिमती शबरी से कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। हे शबरी, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव की सेवा करना यह मेरी तीसरी भक्ति है। शबरी जी का जीवन तो गुरु सेवा में ही बीता, अतः यह उपदेश उनको निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए है। हम जितना इसके मर्म को समझ लेंगे, जीवन में उतनी ही आध्यात्मिकता अनुभव भी करेंगे। अमानी होकर गुरु की सेवा करना यही भक्ति है। अमान का अर्थ है अभिमान रहित होना। अभिमान की भावना से मुक्त हुए बिना गुरु की सेवा करना यह प्रदर्शन मात्र है, भक्ति नहीं। और ऐसी सेवा का परिणाम कल्याणकारी नहीं हो सकता। रामचरितमानस में ऐसी गुरु भक्ति का दृष्टांत रावण है। रावण भगवान शंकर का शिष्य था। उसने स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। पूजा में अपने सिर को काटकर चढ़ा दिया। रावण स्वयं इस घटना का बार बार स्मरण दिलाता है, पर उसके पीछे उसकी गुरु भक्ति न होकर केवल यह दिखाने की चेष्टा है कि वह भगवान शंकर का कितना महान शिष्य है। भुशुंडी जी ने भी गुरु किए थे। भुशुंडी जी गरुड़ जी से गुरु जी के विषय में जो भावोद्गार व्यक्त करते हैं, वह बड़े ही मर्मस्पर्शी है। गरुड़ जी ने भुशुंडी जी से पूछा, अब तो आपके जीवन में परिपूर्णता आ गई है, अतः आपको किसी दुख की अनुभूति तो नहीं होती? उन्होंने कहा, इतनी उच्च और कल्याणकारी स्थिति प्राप्त करने के बाद भी
जब मैं गुरुदेव के स्वभाव का स्मरण करता हूँ, एक सूल मोही बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ, मैं शोकमग्न हो जाता हूँ। गुरुदेव इतने शीलवान, कोमल हृदय और उदार स्वभाव के थे कि मेरे द्वारा उपेक्षा और अनादर किए जाने पर भी वे मेरे हित की ही बात सोचते रहे। यहाँ तक कि मेरी धृष्टता से भगवान शंकर तक क्रोधित हो गए और मुझे शाप दे दिया। पर धन्य है मेरे गुरुदेव, जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके शाप को वरदान में परिवर्तित कर दिया। यदि मेरे गुरुदेव ने यह कृपा न की होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता जैसा आज दिखाई दे रहा है।